Am I audible to everyone? Let me answer a phone call. हेलो, वालेकुम अस्सलाम। हाँ नदीम जी जी। हाँ थोड़ा सा मेरी ऑनलाइन क्लास चल रही है, बताइए थोड़ा। अच्छा अच्छा, आप मुझे एक बार उसका एक्सपेंस कितना होगा ये बता सकते हो कि क्या लगेगा? अभी तक कितना एक्सपेंस हुआ है? ओके, मतलब आप उसको कुछ ऐसा कर लेते हैं ना कि जब ज्यादा थोड़ा अमाउंट हो रहा है ना तो इसको 50-50 कर लेते हैं, वैसे कर देते हैं क्योंकि 500 पहले वो सफाई का भी लगा था शायद, तो वो तो चलिए मैं पूरा। हाँ सफाई का, और पर आप एक बार मुझे लिस्ट बना के दे दो कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या खर्च हो। व्हाट्सएप कर सकती हैं तो व्हाट्सएप कर दीजिए। हाँ 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 बिल्कुल, जो जो हो रहा है और डेट वाइज जो है उसको व्हाट्सएप कर दीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ जो चीज़ मैंने कमिट की है वो तो पूरा मैं दे दूंगा। मतलब जो उस दिन 500 उसमें लगा, फिर प्लम्बर का जो वो पाइप का इशू था तो वो वाला, कुछ चीजें तो मैं पूरा दे दूंगा, कुछ चीजों में हो सकता है कि हम लोग को 50-50 शेयर करना पड़े। और जैसे ये जो है ना इस तरह की जो चीज है ना, जैसे फ्रिज है, तो फ्रिज वगैरह का तो देखिए आपको जरूरत है तो आप अपना कर दीजिए। फ्रिज वगैरह, लेकिन जो और चीजें हैं जैसे एग्जॉस्ट है। ठीक है कोई बात नहीं, मैं एक्चुअली ऑनलाइन क्लास ही ले रहा था। तो ये आपका क्या नाम है? फरहीन जो है उनका तो सेव है। आपका क्या नाम? हिना, ठीक है मैं हिना के नाम से सेव कर लेता हूँ। तो आप व्हाट्सएप मुझे कर देना पूरा जो भी। हाँ, तो फिर उसको देख लेंगे कि किस तरीके से करना, कोई इशू नहीं है। मेरी तरफ से कोई इशू नहीं है, बस ये है कि उसको थोड़ा सा हम लोग तरीके से उसको कर लें तो हो जाएगा। Sorry, an urgent call came from someone. Am I audible to everyone now? Yes, sir. Good evening, sir. Good evening, Yashvardhan. Good evening, sir. Yes, sir. Good evening. So we are continuing with limits today. And we will complete limits today. And if possible, then we will start continuity also. So we did various formula factorization for limit, and then we have done some standard form of the formula of limits. Okay. Then we have ये वाला क्वेश्चन हमने किया था या नहीं किया था, कर लिया होगा। कुछ क्वेश्चंस भी हम लोगों ने किए थे इफ यू रिमेम्बर। तो यूज ऑफ एक्सपेंशन, एक्सपेंशन का यूज हम कैसे करते हैं, तो कुछ एक्सपेंशंस नेसेसरी हैं, याद रखना। वो एक्सपेंशंस मैं पहले बता देता हूँ।
फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट एक्सपेंशन इज ऑफ e टू द पावर x. e टू द पावर x को जब हम एक्सपैंड करते हैं तो दिस इज 1 प्लस एक्स बाई 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन टिल इन्फिनिटी. तो ये e टू द पावर x का एक्सपेंशन है, इसको याद रखना. log 1 प्लस एक्स का log टू द बेस e, अगर कुछ नहीं दे रहा है तो कैलकुलस में बेस को हम e मान के चलते हैं. तो ये x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 minus x to the power 4 by 4 and then plus minus like this. Then we have some more expansions like the expansion of sin x. Okay, जो मेन एक्सपेंशन है जो याद रखने हैं वो मैं बता रहा हूँ. वैसे तो बुक्स में तुम्हें बहुत सारे एक्सपेंशन दिए होंगे, सबको याद नहीं रखना है. जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ उसको याद रखना है. ये तो sin x का हो गया. फिर वी हैव cos x 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल. कई जगह tan x का भी एक्सपेंशन दिया रहता है लेकिन उसकी जरूरत पड़ती नहीं है. माइनस एक्स टू द पावर 6 बाई 6 फैक्टोरियल लाइक दिस. तो ये 4 एक्सपेंशन याद रखने जरूरी है. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पहला 2 है. फिर sin x और cos x का भी यूज होता है, लेकिन कई बार हम लोग के पास अल्टरनेटिव मेथड भी होता है करने का. इसलिए sin x cos x अगर का याद नहीं करते हैं तो कभी कभी काम चल जाता है, लेकिन काम चलाना नहीं है, काम को अच्छे से करना है. तो इसीलिए जो है सारे एक्सपेंशन याद होने चाहिए. So based on these expansions, we can see few questions here. सर. हाँ बोलो. सर ये एक्सपेंशंस आते कहाँ से? ये टेलर सीरीज से आते हैं. टेलर सीरीज तुम्हें इंजीनियरिंग में पढ़ना होगा, वहीं से आते हैं. एक्चुअली क्या है ना कि एनी फंक्शन एफ एक्स कैन बी रिटन एज इट्स डेरिवेटिव्स के फॉर्म में लिख सकते हैं इसको. उसका पूरा टेलर सीरीज होता है एफ डैश एक्स प्लस एफ डबल डैश एक्स बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एफ ट्रिपल डैश एक्स बाई 3 फैक्टोरियल. तो ये टेलर सीरीज है. इससे जो है ये सारे फॉर्मूला आते हैं. इंटू एक्स, सॉरी, इंटू एक्स ये हो गया इंटू ये हो गया इंटू एक्स, ये हो गया इंटू एक्स स्क्वायर, ये हो गया इंटू एक्स क्यूब. सो यस. लेकिन ये अभी तुम्हें नहीं पढ़ना है. टेलर सीरीज जो है वो तुम्हें इंजीनियरिंग वगैरह में पढ़ना होता है, या फिर किसी का मैथ्स लेना है ग्रेजुएशन के बाद तो उसमें पढ़ना होता है. So right now you can just remember this. So based on these expansions, we have to do few questions. Like the first question says, limit x tending towards 0, log of 5 plus x minus log of 5 minus x upon x. तो इसको जो है इवेल्युएट करना है. डायरेक्टली x को 0 तो पुट कर दोगे तो 0 बाई 0 बन जाएगा. इट इज 0 बाई 0 फॉर्म, इंडिटरमिनेट फॉर्म. इसको हम एक्सपेंशन का यहाँ पे यूज करेंगे. फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन है, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0, a e टू द पावर x माइनस b बाई x, ये इक्वल टू 2 दिया हुआ है. तो उस केस में फाइंड a एंड b. तो पहले वाले में तो log का एक्सपेंशन लगेगा, लेकिन डायरेक्टली नहीं लगेगा क्योंकि log 1 प्लस एक्स का दिया हुआ है, log 5 प्लस एक्स और log 5 माइनस एक्स का नहीं दिया हुआ है. तो उसको थोड़ा सा तुम्हें मैनिपुलेट करना पड़ेगा कि किस तरीके से log 1 प्लस एक्स के फॉर्म में लाएं और फॉर्मूला लगा सकें. दूसरे वाले में एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला लगेगा एक्सपेंशन का.
So I'm giving you 5 minutes. You can try these 2 questions, then we will discuss. आज कौन कौन आया है? आज काफ़ी कम लोग आए हैं. यशवर्धन है, स्वांग है, अनुभव है, अभिनव है, बाकी कई सारे लोग नहीं हैं. अफान नहीं है, आसिया नहीं है, नवीन नहीं है. आज कोई फेस्टिवल तो नहीं है ना? 29 जून ऐसा कोई No, फेस्टिवल? sir. Someone has joined right now. Manaswin, okay, Manaswin. Just note this and do this question number 1 and question number 2. Yes, sir.
Yes, I hope everyone has tried this. Let us come to the solution part. Okay, कोई और ने भी ज्वाइन कर लिया. अफान, ओके ओके, अफान थोड़ा लेट हो गए तुम, चलो कोई बात नहीं. So let us do these questions. So question number 1, how can we do this? Let us see here. So मैं ये रेज कर रहा हूँ. अब तुमने एक्सपेंशन तो नोट कर ही लिया होगा. So solution 1 में क्या करो, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड 0 इज देयर. लॉग ऑफ 5 प्लस एक्स में से 5 को कॉमन अगर लेते हैं तो 1 प्लस एक्स बाई 5 लिखा जा सकता है. ये इस तरीके से हो जाएगा. और ये हो जाएगा माइनस लॉग, यहाँ पर 5 अगर कॉमन लेते हैं तो 1 माइनस एक्स बाई 5 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, अपॉन एक्स. So this will be equal to limit x tending towards 0. ये हो जाएगा log of 5 प्लस log of 1 प्लस x by 5. log a into b की आइडेंटिटी में पता है, log a प्लस log b, और यहाँ पर भी वही हो जाएगा. तो माइनस log 5 माइनस log 1 माइनस x by 5 अपॉन x हो जाएगा. तो log 5 माइनस में है, log 5 प्लस में, ये कैंसिल हो जाएगा. उसके बाद तुम्हें क्या करना है, उसके बाद log ऑफ 1 प्लस एक्स की जो आइडेंटिटी है वो लगानी है. तो वो हो जाएगा 1 प्लस एक्स, तो एक्स की जगह x बाई 5 है, प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, तो 5 का स्क्वायर इंटू 2 फैक्टोरियल हो जाएगा. और इस तरीके से ये चल रहा होगा. x की जगह x बाई 5 है, माइनस इस वाले में अगर करेंगे तो 1 माइनस एक्स बाई 5, प्लस में हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 5 स्क्वायर इंटू 2 फैक्टोरियल, फिर माइनस में होगा. इस तरीके से करेंगे अपॉन एक्स. तो अब यहाँ पर जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये 1 और ये 1 कैंसिल हो जाएगा. फिर ऐसे ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, लेकिन एक्स वाला टर्म एड अप हो जाएगा. वो हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0 2x बाई 5. उसके बाद जो हायर डिग्री टर्म्स ऑफ x मिलेगा उसमें x क्यूब मिलेगा. नेक्स्ट x क्यूब वाले में x क्यूब बाई 5 का क्यूब इंटू 3 फैक्टोरियल ये मिलेगा. और इसी तरीके से हायर पावर ऑफ x मिलेगा अपॉन x. तो अब हम एक x को कॉमन लेके कैंसिल करते हैं अगर, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड 0, तो ये बच जाएगा 2 बाई 5, और ये एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा एंड हायर टर्म्स आएगा. एक्स स्क्वायर के साथ 5 क्यूब इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड हो रहा है, 5 क्यूब इंटू 3 फैक्टोरियल. अब इसमें x को हम लोग 0 अगर पुट करते हैं तो जितने भी हायर टर्म्स हैं वो सारे के सारे 0 हो जाएंगे, और तुम्हारा बस 2 बाई 5 बच के रह जाएगा. तो दिस विल बी फाइनली इक्वल टू 2 बाई 5 विच विल बी योर आंसर. Are you getting this? Let me cross check the answer. If it is given here, yes, 2 by 5. अच्छा, इसको जो है एक्सपेंशन से तो अभी हमने किया ही है. इसको चाहो तो तुम पिछले क्लास में जो हमने फॉर्मूले पढ़े थे उससे भी कर सकते हो. तो उससे भी मैं करके इसको दिखा देता हूँ. ये वाला तो क्लियर हो गया ना सबको? दिस मेथड इज क्लियर टू एवरीवन ना? रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है किसी का. बस एक्सपैंड करना है इसको, लॉ की प्रॉपर्टी लगानी, एक्सपैंड करना है, फिर टर्म्स अपने आप सॉल्व हो जाएंगे. Yes. ओके सर.
So if we try this by our formula, then what will happen? मैं expansion वाला अगर हटा देता हूँ, this is one method, इसको मैं erase कर रहा हूँ. I hope ये सबने लिख लिया होगा. तो अनदर मेथड से अगर हम मूव करते हैं अब, तो क्या होगा कि इसको हम लिख सकते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड 0 log ऑफ 1 प्लस एक्स बाई 5 अपॉन में x है, तो इसको अलग कर लो और बाई 5 से इधर डिवाइड कर दो और 5 से इसको डिवाइड कर दो, माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स बाई 5 बाई एक्स बाई 5, इसको भी कर दो इंटू 1 बाई 5 कर दो. तो ये थोड़ा सा हमने मैनिपुलेशन यहाँ पे किया है, x बाई 5 बना दिया x को और 1 बाई 5 से मल्टीप्लाई कर दिया. अब इफ यू रिमेंबर प्रीवियस क्लास फॉर्मूला, तो उसमें एक फॉर्मूला होता था log ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन x where limit x is tending towards 0 is actually equal to 1. ये एक फॉर्मूला है जो हमें लिमिट का याद रखना है. तो वो फॉर्मूला अगर हम यहाँ पे लगाते हैं, तो एक काम तो हम ये करेंगे कि यहाँ पर जो माइनस साइन है इसको ले जाएंगे इसके साथ. तो अब क्या हो रहा है कि log 1 प्लस एक्स बाई एक्स, एक्स की जगह x बाई 5 है, लेकिन वो भी तो 10 टूवर्ड 0 ही है, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 बाई 5. और अगले वाले में 1 प्लस माइनस एक्स बाई 5 है, तो माइनस एक्स बाई 5 इज ऑल्सो टेंडिंग टूवर्ड 0 व्हेन एक्स टेंडिंग टूवर्ड 0, तो ये भी 1 हो जाएगा, 1 इंटू 1 बाई 5. तो ये हो जाएगा 1 बाई 5 प्लस 1 बाई 5 विच विल बी फाइनली 2 बाई 5. तो उससे भी हमें वही आंसर मिला और फॉर्मूले से भी वही आंसर मिला. इज दिस ओके? Yes, sir. ओके अनुभव. सर हमने इसे 1/5 पे ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास x नहीं है ना, लॉग के अंदर जो है ये यहाँ पे x नहीं है, x बाई 5 है. तो जो टर्म वेरिएबल यहाँ पर है वही वेरिएबल हम यहाँ भी लेंगे, यहाँ पे दूसरा वेरिएबल नहीं ले सकते. सिमिलरली यहाँ पे ये 1 प्लस माइनस एक्स बाई 5 है, तो यही वेरिएबल माइनस एक्स बाई 5 हम यहाँ भी लेंगे. और सर इन दोनों के बीच में वैल्यूज तो माइनस थी ना, तो वो प्लस कैसे हुई? इन दोनों के बीच में ये माइनस साइन में नीचे ले गया ना, इसको बना दिया माइनस एक्स बाई 5. तो यहाँ पे माइनस एक्स बाई 5 है, तो इसको भी माइनस एक्स बाई 5 बनाना पड़ेगा. गेटिंग इट? मनस्विन क्लियर है? सर आपकी आवाज कट गई थी, आप एक और बार बता दीजिए. मैं ये कह रहा था कि जो ये मैंने हाईलाइट किया, फिर से हाईलाइट कर देता हूँ 1 मिनट. ये माइनस साइन जो था ना, ये मैं डिनोमिनेटर में ले गया यहाँ पर, क्योंकि हमारे न्यूमरेटर में ये है log ऑफ 1 प्लस माइनस एक्स बाई 5. तो इसलिए माइनस एक्स बाई 5 अगर हमारे पास न्यूमरेटर में वेरिएबल है, तो डिनोमिनेटर में भी माइनस एक्स बाई 5 ही वेरिएबल रखेंगे. तो वो वाला माइनस जो यहाँ पे था, यस सर, यस वो यहाँ चला गया. यस सर. जस्ट ट्राई क्वेश्चन नंबर 2. और इसको भी तुम दोनों तरीके से सोच सकते हो, लेकिन यहाँ पर तुम्हें लिमिट की वैल्यू दी हुई है और कांस्टेंट्स की वैल्यू बतानी है. ठीक है, उल्टा है, तुम्हें लिमिट नहीं निकालना है. लिमिट दिया हुआ है दैट इज 2, लिमिट की वैल्यू 2 है, तो ए और बी कांस्टेंट्स क्या होने चाहिए. तो इसमें थोड़ा सा तुम्हें घुमा के पूछा गया, सोचना पड़ेगा.
Yashvardhan is saying that A and B both are equal and they are equal to 2. यशवर्धन आई थिंक थोड़ा सा तो मिस्टेक कर रहे हो शायद, या मे बी करेक्ट हो. अभी करते हैं इसको सॉल्व. दोनों तरीके से कर सकते हैं, एक्सपेंशन से भी कर सकते हैं and we can also do by formula. सॉल्यूशन 2 पे अगर हम जाते हैं तो लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 a e टू द पावर x माइनस b बाई x को e टू द पावर x के फॉर्मूले से एक्सपैंड करते हैं तो ये हो जाएगा a 1 प्लस x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल सो ऑन माइनस b अपॉन x. This will be limit x tending towards 0. So a minus b constant हो गया plus a into x plus a into x square by 2 factorial so on upon x हो गया. तो अब यहाँ पर अगर इसकी कोई फाइनाइट वैल्यू आ रही है विच इज इक्वल टू 2, तो इसमें तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि जो ये वाला कांस्टेंट टर्म है दैट हैज टू बी 0, तभी कोई फाइनाइट वैल्यू मिल सकती है. क्योंकि अगर कांस्टेंट टर्म 0 नहीं होता है और किसी टेंडिंग टुवर्ड 0 से डिवाइड किया जाता है तो दैट विल बिकम इन्फिनिटी, फिर फाइनाइट वैल्यू नहीं मिल पाएगी. द पॉइंट हियर इज दैट कि ये जो कांस्टेंट a माइनस बी है दैट हैज टू बी इक्वल टू 0. तो एक चीज तो ये हो जाएगी कि a माइनस बी इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू b. एक तो ये हो गया. अब जब कांस्टेंट 0 हो गया तो हम अगले स्टेप, टेंडिंग टुवर्ड 0 नहीं है, इक्वल टू 0, एग्जैक्टली 0 है, तो इसलिए इसको एग्जैक्टली 0 लिख सकते हैं. टेंडिंग टुवर्ड 0 होता तो सब में लिमिट एक साथ रखते हैं, लेकिन दिस इज exactly equal to 0. हाँ, वहां पर x by 1 फैक्टोरियल होगा. 1 फैक्टोरियल इज एक्चुअली इक्वल टू 1, इसलिए मैंने x लिख दिया है. x by 1 फैक्टोरियल होगा. सो बेसिकली ये हट जाएगा, a माइनस बी 0 हो जाएगा. 11 1 प्लस x बाय 11 था ना वो? नहीं, 1 फैक्टोरियल फैक्टोरियल था. दिस इज फैक्टोरियल एवरीवेयर. सर वो हमने क्यों लिया कांस्टेंट टर्म 0? कांस्टेंट टर्म 0 इसलिए लिया क्योंकि अगर ये नॉन जीरो होता है a माइनस बी, तो डिवाइडेड बाय समथिंग विच इज टेंडिंग टुवर्ड 0 द वैल्यू विल बिकम इनफाइनाइट. लेकिन इनफाइनाइट तो है नहीं, इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू 2. तो ये तभी पॉसिबल है जब इसका कांस्टेंट टर्म 0 हो. एग्जैक्टली. यस सर. समझ गए? सर ओके. तो अब ये हो गया कि a माइनस बी 0 हो गया, तो x वाला टर्म बचा, x स्क्वायर वाला बचा और हायर डिग्री टर्म बचा. तो x कॉमन अगर लेते हैं तो a प्लस ए एक्स बाई 2 फैक्टोरियल प्लस ए एक्स स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल, इस तरीके से ये चलेगा अपॉन x. नाउ दिस x एंड x विल कैंसिल. अब तुम अगर x को 0 पुट करते हो तो कांस्टेंट a विल कम and that a is actually equal to 2 because the limit value is 2, so therefore a is equal to 2, and if a is equal to 2 then b is also equal to 2. so your answer was correct. किसने रिप्लाई किया था उसका? मनास्विन नहीं, यशवर्धन ने. यस यशवर्धन, इट इज करेक्ट. अब इसको अगर हम लोग फॉर्मूले के हेल्प से करेंगे तो उससे भी कर सकते हैं, वो भी देख लेते हैं अभी.
ओके, सो ए ई टू द पावर एक्स माइनस बी बाई एक्स में अगर एक्स को 0 पुट कर दे रहे थे तो क्या बन जा रहा था? अगर एक्स को 0 पुट कर दोगे तो ये बन जाएगा डिनोमिनेटर में 0 और न्यूमरेटर में a माइनस बी। तो डिनोमिनेटर में 0 और ऊपर में a माइनस बी बच जाएगा अगर एक्स को 0 पुट कर दिया तो। 0 तो एग्जैक्टली है नहीं, टेंडिंग टुवर्ड 0 है, लेकिन मान लो 0 पुट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो a माइनस बी बाई 0 हो जाएगा, विच इज अनडिफाइंड। तो इसको डिफाइन होने के लिए एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि जो न्यूमरेटर है दैट हैज टू बी आल्सो 0, तभी ये पॉसिबल है कि न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर बोथ विल टेंड टुवर्ड 0 एंड इट विल बिकम इंडिटरमिनेट फॉर्म ऑफ द फॉर्म 0 by 0 फॉर्म। इज इट क्लियर सर? सर सर हम a e to the power x minus b को twice of x लिख सकते हैं? एक मिनट रुको, लगता है कोई आया है, मैं आता हूं। हाँ यशवर्धन, क्या पूछ रहे थे, बताना एक बार फिर से। सर हम ये a e to the power x minus b को 2x लिख सकते हैं? नहीं, ऐसे नहीं लिख सकते, ये ऐसे नहीं लिख सकते, दैट विल बी रॉन्ग। फिर क्या होगा? रॉन्ग तो नहीं कह सकते, लेकिन दैट विल बी रॉन्ग अप्रोच टू सॉल्व द क्वेश्चन, दैट इज नॉट रॉन्ग। फिर तुम्हें दोनों तरफ लिमिट लेनी पड़ेगी। फिर दोनों तरफ लिमिट ले लें तो सॉल्व हो जाएगा। दोनों तरफ अगर तुम लिमिट लेते हो, लेकिन उससे फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा ना। देखो, दोनों तरफ लिमिट ले भी लेते हो अगर, इसको लिख दोगे a e टू द पावर x माइनस बी लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड 0, और राइट साइड में हो जाएगा 2x लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड 0। अब अगर तुम 0 पुट करते हो x को तो a माइनस बी इज इक्वल टू 0 तक तो पहुंच जाओगे, मतलब a इज इक्वल टू बी। लेकिन उसके बाद करने के लिए तुम्हें तो ये करना ही पड़ेगा कि इसके फर्दर सोचो। सर इसके बाद हम ये जो इनिशियल इक्वेशन है उसमें ही a e to the power x minus b को a e to the power x minus ठीक है, मैं आई थिंक ठीक है, चलेगा, वो गलत नहीं है, ठीक है, चल जाएगा। तो दिस विल बिकम a इक्वल टू b, दोनों बराबर हो गए तो a, दोनों को a मान लिया तो a इंटू ई टू द पावर x माइनस 1 बाई एक्स हो गया, और e टू द पावर x माइनस 1 बाई एक्स लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड 0 की जो वैल्यू थी 1 होती है, तो a इंटू 1 हो गया, विच इज एक्चुअली a, और ये 2 के बराबर दिया हुआ है। हाँ ठीक है, सही है, कर सकते हो, नो इशू। सबको समझ में आ गया ना यशवर्धन किस तरीके से अप्रोच करना चाह रहा था इसको? दैट इज ऑल्सो राइट अप्रोच। मैंने सोचा कि शायद आगे प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हो जाएगा। I want response from everyone. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, अनुभव, okay, अभिनव, okay, मिनास्विन। सर इसमें e to the power x minus 1 by x 1 कैसे हुआ? ये तो फॉर्मूला है ना, ये हमने पिछली क्लास में किया था। मैंने बताया था कि इसके डेरिवेशन में भी हम लोग नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ये सारा 11th में हमने किया था। e to the power x minus 1 by x लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड 0 इज इक्वल टू 1 होता है। दिस इज द फॉर्मूला। पिछली क्लास में थे ना तुम? नहीं सर, अच्छा मेरे को अब समझ में आ गया। ये हम लोग कुछ लिमिट के फॉर्मूले करते थे ना 11th में, उन्हीं में से है। ऐसे ही एक फॉर्मूला और किया था हमने, log of 1 plus x by x लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड 0 इज इक्वल टू 1। सर और हमने इसमें e to the power x को भी 1 लिया ना, सेकंड लाइन में जो आपने ब्राउन पेन से लिखा है। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 a e to the power x minus b is equal a को b के बराबर लिया ना, a b के बराबर है। पहली लाइन में सर ex को हमने 1 ले लिया, मतलब उसको लिमिट को इस पूरे को लिया 1, इस पूरे को 1 लिया।
यस सर। तो ये तो यही फॉर्मूले से हो गया ना। हाँ हाँ सर, हाँ हाँ हाँ। और जब हमने उसे लिमिट ए ई एक्स ई टू द पावर एक्स माइनस बी को सॉल्व किया तो उसके आंसर ए माइनस बी आया। यहाँ पर डायरेक्टली एक्स को 0 सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं। ये पिछले क्लास में थोड़ा मिस किया, इसलिए तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा है। ये x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 है ना, तो x अप्रोच कर रहा है 0, तो इसको 0 बना दिया। तो a e टू द पावर 0 विल बी 1 माइनस b, और इधर 0 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 इंटू 0 विल बी 0। दिस हाउ इट विल बिकम। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दिया x की वैल्यू को। यस सर। सर एक और क्वेश्चन। बोलो। सर इसमें मेन क्वेश्चन में तो ए ई टू द पावर एक्स माइनस बी था, तो फिर ए इज इक्वल्स टू बी किया हमने। इसकी अच्छा वैल्यू मेरे को 2 समझ दी आ हुई गया, थी। समझ आ गया, हमने उसको कॉमन ले लिया। हाँ सर समझ आ गया। लेट अस कम टू अनदर क्वेश्चन ऑफ एक्सपेंशन। e टू द पावर x और log का तो एक्सपेंशन का देख लिए हैं। अब हम लोग आते हैं sin x cos x का, कहीं पे मिल जाए। Find the value of A, B and C such that limit x tending towards 0, A into x into e to the power x minus b log of 1 plus x plus cx e to the power minus x upon x square sin x is equal to 2। तो पिछले वाले क्वेश्चन में a और b निकालना था, यहाँ पे c भी है। तो वो x इंटू ई रेस टू माइनस एक्स है ना। हाँ,
So here again, if you proceed by expansion, this will be ax, e to the power x will be 1 plus x by 1 factorial plus x square by 2 factorial, so on. थोड़ा सा लंबा जाएगा ये, लेकिन इसमें समझते जाना. माइनस बी लॉग 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, इफ यू रिमेंबर, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3. इसमें फैक्टोरियल नहीं होता, शायद पिछले वाले में मैंने गलती से फैक्टोरियल लिख दिया होगा. प्लस सी एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स का क्या हो गया, ई टू द पावर एक्स का पता है, ई टू द पावर माइनस एक्स में एक्स की जगह माइनस एक्स जाएगा, तो जहाँ पर ऑड पावर है वो माइनस बाहर आ जाएगा, जहाँ पर इवन पावर है वो माइनस एब्जॉर्ब हो जाएगा. ये इस तरीके से जाएगा. नीचे में क्या होगा, साइन एक्स का एक्सपेंशन एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स टू द पावर 5 बाई 5 माइनस प्लस ऐसे होता रहेगा. इसमें नीचे फैक्टोरियल होता है साइन एक्स में, देखना एक बार, मैंने फॉर्मूला जो लिखा है, आई डोंट थिंक ये होता होगा. साइन एक्स होता है, होता है. लिखाया था. होता है, ठीक है. अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी लाइक टर्म्स हैं उनको एक साथ ले लेते हैं. तो एक तो x की टर्म आएगी लाइक, उसके साथ मल्टीप्लाई है शुरू में a यहाँ पर से, फिर यहाँ में से माइनस बी एक्स हो गया है, और फिर यहाँ पर से प्लस सी हो गया. फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं अगर, तो a बाई 1 फैक्टोरियल मतलब a हो जाएगा. उसके बाद एक्स स्क्वायर लेते हैं तो प्लस b बाई 2 हो जाएगा. उसके बाद एक्स स्क्वायर लेते हैं तो यहाँ पर हमें माइनस सी बाई 1 फैक्टोरियल मिल जाएगा. उसके बाद एक्स क्यूब ले लेते हैं. एक्स क्यूब में क्या क्या आ रहा है, एक्स क्यूब जब कॉमन ले रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है a बाई 2 फैक्टोरियल, उसके बाद 1 बाई 3, फिर उसके बाद c बाई 2 फैक्टोरियल, और फिर इसके बाद हायर पावर ऑफ x. नीचे में भी 3 डिग्री तक कॉमन लिया जा सकता है. तो एक्स स्क्वायर तो है ही, एक्स कॉमन ले लेंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 4 बाई 5 फैक्टोरियल, प्लस माइनस इस तरीके से चलेगा. So in the next step we have this is equal to, अब हमें ये सोचना है कि अगर नीचे में लिमिट लगाना मत भूलना, लिमिट है, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड 0 यहाँ पर भी है, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड 0 यहाँ पर भी है. तो अगर x को 0 पुट करते हो तो डिनोमिनेटर में x क्यूब का टर्म जो है वो 0 हो जाएगा, और जो ब्रैकेट के अंदर है वो 1 हो जाएगा. तो पॉइंट ये है कि यहाँ पर x क्यूब से जितने भी कम पावर वाले हैं उन सबको 0 होना होगा, जैसे एक्स स्क्वायर और x को 0 होना होगा, उसके कोफिशिएंट को मतलब. तो ये जो a माइनस बी प्लस सी है दैट शुड बी इक्वल टू 0, और एक्स स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाइड है a प्लस बी बाई 2 माइनस सी, दैट विल ऑल्सो बी 0. उसके बाद जो आगे का टर्म है, जैसे एक्स क्यूब वाला है, तो एक्स क्यूब और नीचे का एक्स क्यूब, ये वाला जो नीचे का एक्स क्यूब है और ये वाला एक्स क्यूब, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. तो जो कांस्टेंट वाला पार्ट बचेगा वो बचेगा a बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 3, 1 बाई 3 था या b बाई 3, सॉरी ये b बाई 3 होगा ना, दिस इज b बाई 3. सो प्लस b बाई 3, and then we have plus c by 2 factorial और हायर पावर ऑफ x तो होगा ही, वो सब 0 बन जाएगा, और डिवाइडेड बाय
यहाँ पर भी एक्स क्यूब को अगर हम कैंसिल कर दे रहे हैं तो 1 बचेगा, तो दिस शुड बी इक्वल टू 2 एज गिवन। तो फाइनली a/2 प्लस b/3 प्लस c/2 इज इक्वल टू 2। तो एक ये आया और 2 ये आया। अब 3 इक्वेशंस हैं, 3 वेरिएबल है, a, b और c की वैल्यू निकाल लो, बताओ क्या आएगी। सर क्वेश्चन। हाँ बोलो। सर मुझे ये समझ में नहीं आया, यहाँ पे ax 1 + x/11 और x स्क्वायर से हमने 11 नहीं, 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल दैट इज। हाँ सॉरी 1 फैक्टोरियल, उससे हमने नीचे x a - b + c कैसे किया? उसको नहीं किया है, हर तीनों टर्म में से मैंने x को निकाला है। जैसे एक तो ax इंटू 1 यहाँ से x निकल गया, फिर एक b इंटू एक्स निकल गया, और फिर यहाँ से c इंटू एक्स निकल गया। इसी तरीके से तीनों में से हमने x स्क्वायर का निकाला, तीनों में से x क्यूब का निकाला, और उसको एक एक जगह करते गए। इज इट ओके? यस सर। सर बट फिर सारे इक्वेशंस में b और c कैसे आए? b और c दिए हुए हैं ना, b और c तो मल्टीप्लाइड है इन सब के एक्सपेंशन के साथ, तो वो भी आएंगे। लाइक टर्म्स को हम लोग एक साथ कर रहे हैं, जैसे x का जितना भी कोफिशिएंट है वो एक साथ, x स्क्वायर का जितना भी कोफिशिएंट है एक साथ, x क्यूब का जितना कोफिशिएंट है एक साथ, इस तरीके से। यस सर। और फिर उसके बाद अगर हम यहाँ पे x को 0 पुट करते हैं तो ये तभी वैल्यू देगा जब हमारे पास x क्यूब से कम वाली जो टर्म्स है वो सब का कोफिशिएंट 0 हो। यशवर्धन a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 0 तो नहीं आना चाहिए, तुम गलत सॉल्व कर रहे हो लगता है। अगर तीनों को सॉल्व करेंगे तो ऐसा तो नहीं आना चाहिए। लेट अस सॉल्व, मैं इस नीचे वाले को इरेज कर दे रहा हूँ। तीनों 0 आ जाएंगे तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी ना, फिर तो पूरा आंसर 0 होना चाहिए था, लेकिन 2 दिया हुआ है। सो मान लो मैं ये दो इक्वेशन को यहाँ पर ऐड करता हूँ, तो 2a माइनस b/2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, मतलब 4a इज इक्वल टू b। और यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 3a प्लस 2b प्लस 3c इज इक्वल टू 12। एलसीएम ले लिया 6 और उसको ऐसे लिख दिया। और फिर इन दोनों इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं, इस वाले को और इस वाले को, ए आ रहा है 6/5, बी आ रहा है 12/5, सी 6/5। लेट अस सी ये आंसर है या नहीं है। नहीं यशवर्धन, ये तो आंसर है नहीं, लेकिन एक थोड़ा सा लगता है मैंने मिस्टेक किया है, यहाँ पर ये माइनस साइन होना चाहिए। ये एक बार तुम देख लेना, मैंने तो इरेज कर दिया है, यहाँ पर ये माइनस साइन होना चाहिए, एक बार चेक करो तो। सर प्लस ही था आपने जब लास्ट टाइम दिखाया था। प्लस था तो उसके आगे माइनस होगा ना, माइनस बी, और अंदर में प्लस था तो माइनस b/3 हो जाएगा। अंदर में प्लस था ना, बाहर में माइनस बी था, हाँ सर हाँ। तो माइनस साइन होगा। अब इसको सॉल्व कर लेना थोड़ा सा,
ये हो जाएगा फिर -2b। तो अब अगर हम लोग इसको और A6 B12 C6 ये चेक करता हूँ, शायद यही हो। नहीं यशवर्धन, A3 आ रहा है, B12 आ रहा है, C9 आ रहा है, इसको चेक कर लेते हैं कैलकुलेट करके। तो यहाँ वाले में से और यहाँ इस वाले में मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3 से और फिर इससे ऐड कर देता हूँ। तो 3a प्लस a/2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 7a/2 प्लस 3b/2 माइनस b/3 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3b/2 माइनस b/3, तो -9b माइनस 2b माइनस, थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा, 3b/2 माइनस b/3 कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 9b माइनस 2 मतलब 7b बाई 6, ठीक है। और c का टर्म तो कैंसिल हो जाएगा। अच्छा सॉरी, क्या कर रहा हूँ मैं, नीचे में तो लिखा था ना, नीचे वाला करूँगा ना, सॉरी सिंपल कैलकुलेशन में कंफ्यूज हो रहा हूँ। तो 3a प्लस a विल बी एक्चुअली 4a प्लस b/2 माइनस 2b विल बी माइनस 3b/2 एंड माइनस 3c प्लस c 0 हो गया इज इक्वल टू 12। तो ये हो जाएगा 8a माइनस 3b इज इक्वल टू 24। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, इस वाले को और इस वाले को सॉल्व करते हैं। तो b को 4a अगर लिखते हैं तो 8a माइनस 12a इज इक्वल टू 24, तो माइनस 4a इज इक्वल टू 24, a विल बी -6, लेकिन a की वैल्यू आ रही है 3। अभी कैलकुलेशन क्या करना है, मतलब आई होप तुम लोग कैलकुलेट तो कर ही लोगे इसको। इक्वेशंस दी हुई है a माइनस बी प्लस सी, मैं कर दूं या a प्लस b/2 माइनस सी इज इक्वल टू 0, a/2 माइनस b/3 प्लस c/2 इज इक्वल टू 2। इसको फिर से मैं कैलकुलेट कर दूं या फिर मैं आंसर लिख दूं, तुम इसको कैलकुलेट करके क्रॉस चेक कर लेना। मैं आंसर बता देता हूँ। इक्वेशंस यही 3 है, एक ये वाली इक्वेशन है a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0, एक ये वाली इक्वेशन है a प्लस b/2 माइनस सी इज इक्वल टू 0, और एक ये वाली इक्वेशन है a/2 माइनस b/3 प्लस c/2 इज इक्वल टू 2। और इससे जो आंसर आ रहा है वो है a की वैल्यू 3 आ रही है, b की वैल्यू 12 आ रही है और c की वैल्यू 9 आ रही है। ये कैलकुलेट मैं कर दूं या कर लोगे, पहले ये बताओ मुझे। कर ही देता हूँ, कोई रिस्पांस नहीं आ रहा मतलब कर दो, ठीक है। एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा तरीके से करता हूँ। So what am I doing here? We have 3 equations. One is this one, second is this one, third is this one. तो अब मुझे 3 अननोन है, 3 वेरिएबल्स है, तो सबको निकालना है। तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, या यहाँ पे तुम वो भी कर सकते हो, डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस में जो पढ़े हो उस तरीके से भी कर सकते हो। चलो अभी उस तरीके से नहीं जा रहे हैं। तो 1 + 2 अगर करते हैं दोनों इक्वेशन को, तो क्या होगा कि -c + c कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a और -b/2 इज इक्वल टू 0, विच मीन्स एलसीएम अगर लेंगे तो 4a माइनस b इज इक्वल टू 0। ये तो एक इक्वेशन आ रही थी, सही है। अब हम क्या करते हैं कि फर्स्ट वाले को मल्टीप्लाई कर देते हैं हाफ से और फिर ऐड कर देते हैं या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं थर्ड वाले को। तो इससे क्या होगा कि a/2 और -a/2 0 हो जाएगा, और -b/2 और -b/3 जब कैलकुलेट करेंगे तो -5b/6 हो जाएगा।
फिर उसके बाद c/2 माइनस c/2 करेंगे वो भी 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 माइनस 2 करेंगे तो -2 हो जाएगा। यहाँ से हमें नो अभी भी वो आंसर नहीं आ रहा, ये क्या हो गया 6 2 ये 5b, हाँ एक मिनट यहाँ पर हमने किया 1 इंटू 1/2 तो -b/2 हो गया, और यहाँ पर प्लस b/3 हो गया, तो -b/2 प्लस b/3 जो होगा वो होगा -3b + 2b -b/6। अब यही होता है ना, यहाँ पर जो है वाइट बोर्ड में लिखने में इतनी दिक्कत होती है कि आदमी मेंटल कैलकुलेशन करता है, एरर आ जाता है। -b/6 इज इक्वल टू -2, तो b की वैल्यू यहाँ से आ रही है 12। b की वैल्यू 12 आ गई, तो अब a की वैल्यू जो है b/4 है, तो दैट विल बी 3, और फिर फाइनली c की वैल्यू जो है वो b - a के बराबर है, दैट विल बी 9। ठीक है, फाइनली आ गया। तो दिस इज अ वेरी सिली कैलकुलेशन गोइंग ऑन, जिसमें हम लोग अननेसेसरी टाइम लगा रहे हैं, लेकिन ये है कि कैलकुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट और इसको अच्छे से कर लेना चाहिए। इज दिस क्लियर फाइनली टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Okay. Now next thing which we have to do in limits, two things we have to do. One is LH rule, L orbital rule, जिसको हॉस्पिटल्स रूल लिखते हैं लेकिन बोलते हैं ऑर्बिटल है, तो L orbital rule. So what happens in that कि L orbital rule में we have something like this, that limit x tending towards 0 fx/gx दिया हुआ है, और मान लो कि या तो दोनों 0/0 अप्रोच कर रहे हैं या ∞/∞ अप्रोच कर रहे हैं, ये दो में से कोई एक फॉर्म है। तो हम क्या कर सकते हैं कि न्यूमरेटर को अलग से डिफरेंशिएट करते हैं और डिनोमिनेटर को अलग से डिफरेंशिएट करते हैं, और उसके बाद लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0 लगा दें। इससे अगर आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर से अगर 0/0 या ∞/∞ फॉर्म आ रहा है तो फिर से फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे टिल वी कैन गेट द लिमिट वैल्यू। तो यहाँ पर कोशेंट रूल नहीं लगाते हैं, कई लोग, कई स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि कोशेंट रूल लगा रहे हैं। नहीं, कोशेंट रूल अलग है, u/v का डेरिवेटिव। यहाँ पर न्यूमरेटर को अलग से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डिनोमिनेटर को अलग से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, व्हेन इट इज ईदर ऑफ द फॉर्म 0/0 और ∞/∞ फॉर्म। तो इसमें जो है अगर हम एक दो क्वेश्चन देखें, we have first question with us. It says evaluate E is equal to ये E नहीं लेते हैं, इसको A ले लेते हैं, E से जनरली कंफ्यूजन हो जाता है एप्सिलॉन का। evaluate A is equal to लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 प्लस, मतलब राइट हैंड लिमिट है, कुछ नहीं दिया होगा तो राइट और लेफ्ट दोनों हो सकती है, उसमें हम चेक करेंगे कि डज लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट आर इक्वल और नॉट। यहाँ पे राइट हैंड लिमिट दिया हुआ है तो हम x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 प्लस, तो इसको इवेल्युएट करना है। हाउ कैन वी इवेल्युएट दिस? डायरेक्टली यहाँ पे 0/0 फॉर्म नहीं हो रहा है या ∞/∞ फॉर्म नहीं हो रहा है, तो तुम्हें कुछ करना होगा जिससे कि ये उस फॉर्म में चला जाए। कैसे करोगे वो देखो, देन वी विल डिस्कस नाउ।
इसमें लॉग का हेल्प ले लेना, मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ। तो लॉग ऑफ ए कर लेंगे और इधर लॉग लगाएंगे, तो लॉग ऑफ साइन एक्स टू द पावर एक्स कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड 0 प्लस, और x जो है कोफिशिएंट में आ जाएगा लॉग की प्रॉपर्टी से, log of sin x, so this would become limit extending towards 0 plus log of sin x अपॉन में x को नीचे ले जाएंगे तो 1/x बन के जाएगा। अब देख सकते हो तुम कि x अगर 0 प्लस अप्रोच करेगा तो sin x जो है वो भी 0 प्लस अप्रोच करेगा, और log of sin x जो है log of 0 वो माइनस इन्फिनिटी होता है। log of sin x will approach minus infinity, log of 0 if you remember the graph, this is the graph of log। तो 0 जब अप्रोच करता है तो उसका जो log होता है वो माइनस इन्फिनिटी अप्रोच करता है। सिमिलरली 1/x जो होगा when x tending towards 0 plus x will tend towards plus infinity। तो इधर माइनस इन्फिनिटी बाई प्लस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी बाई प्लस इन्फिनिटी कुछ भी हो, तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म हो रहा है, तो वी कैन नाउ डिफरेंशिएट। So if we differentiate numerator and denominator separately with respect to x, what will happen? Limit extending towards 0 plus, this will become 1 by sin x into cos x, right? sin x का डिफरेंशिएशन चेन रूल लगा दिया, फर्दर cos x हो गया, और नीचे में हो जाएगा -1 by x स्क्वायर, राइट? इसको नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे तो लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0 प्लस, ये हो जाएगा x स्क्वायर cos x बाई sin x विद अ माइनस साइन। अब इसमें थोड़ा सा इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं। सो व्हेन वी विल रीअरेंज इट, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड 0 प्लस x बाई साइन एक्स, इसको अलग बना देता हूँ मैं, इंटू एक्स अलग कर देता हूँ, इंटू कॉस एक्स अलग कर देता हूँ। अब अगर मैं लिमिट लगाऊंगा तो x बाई साइन एक्स इज 1, साइन एक्स बाई एक्स इज 1, मतलब x बाई साइन एक्स इज 1, उसका ये रेसिप्रोकल है, एंड x विल बिकम 0 एंड cos 0 विल बिकम 1, तो ये आ जाएगा फाइनली 0 विच विल बी योर आंसर। तो आंसर ये नहीं है, सॉरी आंसर फिर ये नहीं होगा, आंसर ये किसकी वैल्यू निकल के आई, ये log ऑफ a की वैल्यू निकल के आई, दिस इज द वैल्यू ऑफ log ऑफ a विच इज 0, तो a क्या होगा e टू द पावर 0 विच इज 1, ठीक है, log हटाएंगे तो उधर एक्सपोनेंशियल बन जाएगा। तो हमने LH रूल यहाँ पे जब लगाया तो ये मेंशन करना होगा कि वी हैव डन बाय एल ऑर्बिटल रूल, और ये बस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में यूज करना है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में एल ऑर्बिटल रूल यूज नहीं करना है। बोर्ड वगैरह में आएगा तो मत यूज करना, तो मार्क्स 0 मिल जाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जहां पर तुम्हारे पास स्टेप्स नहीं दिखाने हैं, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होता है, वहां पर यूज कर सकते हो।
Let us come to one more question based on LH rule, L'Hopital rule. एक ये क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, LH रूल का नहीं है. This says that limit x tending towards infinity 1 by x sin x. ट्राई करना इसको एक बार. जीरो करेक्ट है. करेक्ट अनुभव एंड यशवर्धन. तो अगर हम यहाँ पर x को इन्फिनिटी मानते हैं तो थोड़ा सा तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा कि ये जो 1 बाई एक्स होगा ये क्या अप्रोच करेगा, दिस विल बी अप्रोचिंग जीरो. साइन एक्स क्या अप्रोच करेगा, तो पॉइंट ये है कि साइन एक्स जो है वो किसी भी एंगल के लिए, चाहे वो इन्फिनिटी एंगल क्यों ना हो, इट लाइज बिटवीन -1, -1 और 1 के बीच में आएगा. चाहे कितना बड़ा भी एंगल हो, चाहे कितना छोटा भी एंगल हो, -1 और 1 के बाहर साइन का ग्राफ जाता ही नहीं है. तो ये जो साइन एक्स है दैट इज अ फाइनाइट वैल्यू. कहने का मतलब है कि इन्फिनिटी नहीं है, इट इज अ फाइनाइट वैल्यू. और किसी फाइनाइट वैल्यू को अगर हम जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो वी विल गेट जीरो. सो फाइनल आंसर इज जीरो. तो इट इज नॉट इनडिटर्मिनेट फॉर्म. ठीक है, दिस इज नॉट इनडिटर्मिनेट फॉर्म. कीप इन माइंड, जो भी हमने 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स पढ़े हैं उनमें से ये कोई नहीं है. तो ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से आंसर मिल जाएगा. और बस तुम्हें यह ध्यान रखना है कि साइन एक्स जो है वो फाइनाइट वैल्यू है. इज इट क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इस पे ध्यान देना. लिमिट x tending towards 1 x by greatest integer of x. It is given where this stands for greatest integer function. अनुभव इज सेइंग 1. ओके, तो देखो अनुभव, यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन जो है उसको समझने की जरूरत है. -1 और 1. ओके यशवर्धन सिंह, देखो यहाँ पे क्या है, ऊपर में जो x है उसकी वैल्यू तो 1 है, उसको तो 1 डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है. नीचे में ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर दिया हुआ है
ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ये जो दिया हुआ है, ये एक्स जो है 1 अप्रोच कर रहा है। मतलब क्या हो सकता है कि ये जो एक्स है या तो 1 से स्लाइटली बड़ा हो, या फिर ये हो सकता है कि 1 से स्लाइटली छोटा हो। तो अंडर नॉर्मल कंडीशन अगर बस x की बात की जाएगी तो 1 से चाहे स्लाइटली बड़ा हो या छोटा हो, उसको 1 लिया जा सकता है। लेकिन जब ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात की जाएगी तो वहां पर 1 से अगर स्लाइटली बड़ा है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा, और 1 से अगर स्लाइटली छोटा है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा। जैसे 0.999999 है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है थोड़ा सा में बहुत का फर्क दे दे रहा है। मतलब 1 प्लस के लिए 1 से स्लाइटली बड़ा है 1.00000001, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो जाएगा। और 1 से अगर स्लाइटली छोटा है 0.9999, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा। तो यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों तुम्हें निकालनी पड़ेगी अलग अलग। तो लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 1 माइनस अगर लेते हो और x बाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेते हो तो कुछ और मिलेगा, दिस इज द लेफ्ट हैंड लिमिट। और अगर राइट हैंड लिमिट लेते हो, दैट इज लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 1 प्लस x बाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो कुछ और मिलेगा। क्यों कुछ और मिल रहा है? जैसे यहां पर x को तुमने ऊपर में 1 पुट कर दिया, नीचे में अगर तुमने 1 पुट किया है फॉर लेफ्ट हैंड द लिमिट, तो इसकी वैल्यू 0 हो रही है और ये आ जाएगा अनडिफाइंड। करेक्ट। और अगर हम लोग 1 प्लस ले रहे हैं तो ऊपर में भी 1 और नीचे में भी 1, विच इज फाइनली 1। तो राइट हैंड लिमिट इज 1 बट द लेफ्ट हैंड लिमिट इज अनडिफाइंड, इसलिए लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों को सेम होना और फाइनाइट होना जरूरी है। Is it clear to everyone? Yes sir. तो सर मैंने वो 1 माइनस वाला केस नहीं दिया ना, तभी गलत आया मेरा। अच्छा, इसमें भी एक चीज होती है, वो भी मैं बता देता हूँ। अभी उसका कोई क्वेश्चन तो मुझे दिख नहीं रहा है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो मैं बता देता हूँ, जिससे कई बार ट्रिकी क्वेश्चन, एडवांस वगैरह में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट राइट दिस डाउन। आई एम इरेजिंग दिस। एक सिंपल सा सिचुएशन तो मैं दे रहा हूं मैं, इसी से मुझे याद आ गया। लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 1 x। दोनों में तुम्हें फर्क दिख रहा होगा। एक में ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा है, बाद में लिमिट अप्लाई हुई है। एक में पहले लिमिट अप्लाई हो गई है, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा है। तो क्या ये दोनों अलग आंसर देंगे? क्या होगा बता सकते हो? सर अलग देंगे। अलग देंगे, ओके। तो इसका तो अभी हमने देखा था, इसकी दो सिचुएशन बनेगी। एक होगी लेफ्ट हैंड लिमिट, एक होगी राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट जो होगी, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x होगी, जिसमें कि अगर हम x को लेफ्ट से अप्रोच कर रहे होंगे तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा। और लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 1 प्लस अगर लेते हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x विल बी इक्वल टू 1। ये तो क्लियर ही है, तो अभी हमने डिस्कस किया था। Yes sir. अच्छा, ये जो दूसरा केस है, इसमें क्या है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर बाद में लग रहा है, पहले लिमिट की वैल्यू कैलकुलेट हो रही है। तो हम लिमिट की वैल्यू जब निकालेंगे x की, तो सिंपली x को 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे और उसके बाद उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी 1। तो इसमें दो केस नहीं बनेंगे, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर तो बाद में लगना है, पहले लिमिट की वैल्यू निकालनी है। और लिमिट की वैल्यू सब्स्टिट्यूशन से डायरेक्टली 1 आ रही है, तो एक एक्चुअली आती है, मतलब
लिमिटिंग वैल्यू जो होती है दैट इज द एग्जैक्ट वैल्यू विच इट अप्रोचेस, तो दैट इज द एग्जैक्ट वैल्यू। ये नहीं है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 1 x में जब हम x को 1 रखेंगे तो वो 1 अप्रोच करेगा, नहीं, दैट इज एग्जैक्टली 1। उसके बाद उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 1। तो ये दोनों में फर्क समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इज दिस क्लियर? सर ये बाकी फंक्शंस पे भी एप्लीकेबल होगा? हर जगह एप्लीकेबल है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसमें कई बार ट्रिकी क्वेश्चन या ट्विस्टेड क्वेश्चन आ जाते हैं जनरली एडवांस वगैरह में, तो उसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट शुड वी डू। तो लिमिट अगर बाहर है तो हमारा अप्रोच अलग होगा, लिमिट अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर है तो हमारा अप्रोच अलग होगा। Anubhav, you have a question from definite integral. Can I ask after the class? Yes, you can ask. You can ask right now. I can tell you. Because जो जिन्होंने डेफिनेट इंटीग्रल नहीं पढ़ा है उनको थोड़ा सा नहीं समझ में आएगा, लेकिन ये है कि डाउट तुम्हारा है तो पूछ लो। अभी पूछना है? हाँ पूछ लो। सर इंटीग्रल है, लिमिट है इसकी, ये लोअर लिमिट है -1 से लेके +1 1/x dx है। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट करना है। अब तुम्हारे पास क्वेश्चन ये है कि -1 पे अगर लॉग हम ले लेते हैं तो वो तो अनडिफाइन हो जाएगा। यस सर। तो इसको तुम जो है 1/x dx जो ग्राफ आता है वो ये आता है, दिस इज अ ग्राफ ऑफ 1/x। तो -1 से लेके 1 तक अगर इंटीग्रेट कर रहे हो तो -1 till 1, तो जो एरिया कवर करेगा दैट इज द लिमिट डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू। हाँ, तो इसको ऐसा कर सकते हो कि इसको कर सकते हो, ये तो 0 हो जाएगा, दिस विल बी 0 बिकॉज a टू b fx dx का क्या मतलब होता है? a टू b fx dx का मतलब ये होता है कि a से लेके b तक जो फंक्शन x एक्सिस के साथ अल्जेब्राइक एरिया बना रहा है वो होता है। अब पॉइंट ये है कि -1 से लेके 1 के बीच में ये जो फंक्शन है fx इज इक्वल टू 1/x, ये जो एरिया बना रहा है वो जितना x एक्सिस के नीचे बना रहा है उतना ही x एक्सिस के ऊपर बना रहा है। तो दिस इज पॉजिटिव एरिया एंड दिस इज नेगेटिव एरिया, अल्जेब्राइक एरिया इज नेगेटिव। तो जब तुम दोनों एरिया को ऐड करोगे तो दे विल गेट कैंसिल्ड क्योंकि एकदम सिमेट्रिकल है, सेम है, एंड द फाइनल आंसर विल बी 0। आर यू गेटिंग इट? यस सर। यही आंसर होना चाहिए इसका। इसका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा यही है, इसमें कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। द ओनली एक्सप्लेनेशन इज दैट द अल्जेब्राइक एरिया फ्रॉम 0 to 1 is positive and the algebraic area from -1 to 0 is negative। तो अल्जेब्राइक एरिया दोनों का पॉजिटिव और नेगेटिव है, और जब हम लोग दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है क्योंकि इट इज अ सिमेट्रिकल ग्राफ अबाउट ऑरिजिन।
तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। आर यू गेटिंग इट अनुभव, दिस क्लियर? यस सर आ गया। वो मैं उसको इवेलुएट कर रहा था तब आंसर हाँ, नहीं आ रहा था। इवेलुएट करने से नहीं आएगा इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग तो पता ही होगा तुम्हें कि एरिया अंडर द कर्व के बराबर होता है, तो उससे आएगा। यस सर, थैंक यू सर। वेलकम। और किसी का भी कोई डाउट होता है तो वो भी पूछ सकता है कोई भी। लास्ट में हमारे पास जो टाइम होता है वो मान लो कि डाउट्स के लिए ही होता है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि उसी चैप्टर से पूछो जो चैप्टर चल रहा है, तुम और चैप्टर से भी पूछ सकते हो। सो इनफैक्ट लिमिट्स हम लोगों ने आज कर लिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यूटी करेंगे, फिर उसके बाद उसके नेक्स्ट क्लास में अगर कंटिन्यूटी ओवर हो जाता है तो डिफरेंशिएबिलिटी करेंगे, अदरवाइज कंटिन्यूटी उसके नेक्स्ट क्लास में भी हो सकता है चले, तो देखते हैं। लेकिन अपने साइड से भी तुम लोग, जैसे अभी अनुभव ने डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन पूछा, तो तुम लोग भी थोड़ा आगे चलो, ठीक है? इसका वेट मत करो कि यहाँ कब होगा, आगे चलो, जो पीछे का डाउट्स है वो क्लियर होता चला जाएगा। क्लास ओवर। क्लास ओवर। थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू सर। वेलकम।